का रहने वाला हूं और पिछले 1 वर्षों से मैं जॉब में भी था, अभी मैं नहीं हूं। मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने कहा कि भूमि विवाद 60% जो है हम लोग के किसी के पास ज़मीन नहीं है, तो आपका विज़न क्या है भूमि से संबंधित जो इतने सारे विवाद आते हैं? 80% जो मुकदमे जा रहे हैं न्यायालय में, उसमें लगभग मुकदमे जो है विवाद जो है ज़मीन से संबंधित है। तो ज़मीन से संबंधित अभी जो सरकार कर रही है 2011 से सर्वे, वो सर्वे अभी तक नाकाम रहा है और आने वाले समय में भी हमको नहीं लगता कि वो सफल होगा, क्योंकि उसके सफलता का कोई ठोस उपाय नहीं है। तो मेरा यही आपसे सवाल रहेगा कि जो मूल जड़ है विवाद का, न्यायालय में इतने लंबित मामले हैं, तो आपका भूमि से संबंधित क्या विजन हो? देखिए, बिहार जो है, मैंने आप जो पूरी बात कही आपने नहीं सुनी कि स्वतंत्रता के बाद बिहार देश के कुछ गिने चुने राज्यों में है जहां भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। जो यहाँ पर लैंड का मेजरमेंट है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ, उसके बाद कोई यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ ही नहीं। अभी सर्वे नहीं हो रहा है, अभी लैंड का डिजिटाइजेशन हो रहा है। जो पहले से सर्वे किया हुआ है उसी को, जो पहले रजिस्टर 2 कागज में था, उसी कागज को वो कंप्यूटर में उन्होंने डाल दिया और इस हेफेजार्ड मैनर में डाला कि उससे और समस्या बढ़ गई। जब तक यहाँ पूरे भूमि का फिर से मेजरमेंट ना हो, जो 1900 के शुरुआत में अंग्रेजों ने कराया था, पूरे बिहार के भूमि को, जैसे कर्नाटक में हुआ, कम्युनिस्टों ने बंगाल में किया, 1-1 इंच को आपको फिर से नापना पड़ेगा। कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है। भूमि का स्वामित्व जो है उसको निकालना पड़ेगा कि किसके पास कौन सी जमीन है, और फिर उसका जब डिजिटाइजेशन कीजिएगा तभी इसका सुधार हो सकता है। अभी आधा अधूरा करीब यहाँ 5.5 लाख एकड़ जमीन जिसका स्वामित्व ही डिस्प्यूटेड है, जो आप बात बता रहे हैं। भूदान की जमीन कहाँ गई? भूदान आंदोलन हुआ बिहार में, भूदान का जमीन किसके पास है किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बड़े बड़े यहाँ पर मठाधीश थे, उनकी जमीन कहाँ गई किसी को पता ही नहीं है। यहाँ चूंकि फ्यूडल सोसाइटी है तो डर के सामाजिक न्याय की यहाँ बात हुई है, लेकिन आपने देखा होगा लालू जी हो चाहे नीतीश जी, इन्होंने भूमि सुधार को छुआ ही नहीं। जिन वर्गों को लालू जी दावा करते हैं कि हमने आवाज दिया, वो ठीक है, आवाज उन्होंने दिया पिछड़ों को, लेकिन उन पिछड़ों को उन्होंने जमीन नहीं दिया। उन्हीं लालू यादव ने पिछड़ों के लिए स्कूल नहीं बनवाया, उसको पूंजी नहीं दी, उनको आवाज दे दिया और ये कहा कि हमारे नाम का और हमारे बच्चों के नाम का जय जयकारा जिंदगी भर करते रहो, हमको राजा बना के रखो। तो यहाँ भूमि सुधार को लेकर आपको वापस जाना पड़ेगा और आज से करीब 100 साल पहले जो अंग्रेजों ने यहाँ भूमि मेजरमेंट किया था उसको फिर से करना पड़ेगा। और इसके 2 एग्जाम्पल पूरे इस देश में, कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल में इस चीज को किया गया, और फिर से लोगों ने एकदम नए सिरे से भूमि का मेजरमेंट करके उसका स्वामित्व निर्धारित किया और उसके बाद उसको साथ साथ डिजिटाइज किया, तभी सुधर सकता है, वरना सुधरेगा नहीं। अभी बिहार में जो भूमि से की व्यवस्था है वो ना सरकार चला रही है, ना सीओ चला रहा है, ना कर्मचारी चला रहा है, उसको अटर्नी चला रहे हैं जो गांव के दलाल हैं। आपको भी मालूम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सर जॉब में रह चुके हैं, इसलिए मेरा ये सवाल हर प्रखंड में मुझे सीओ लोग से मुलाकात होती है, बात होती है, वो बता रहे हैं कि रजिस्टर 2 का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। रजिस्टर 2 अगर अटर्नी ने फाड़ दिया, अगर उस पर कोई स्याही गिरा दिया तो हो गया डिस्प्यूट ऑफ परमानेंट। अब उसका कोई प्रमाण नहीं है, राज्य के स्तर पर कोई उसका दस्तावेज नहीं है कि ये बताया जाए कि ये जमीन है किसकी। तो हर गांव में आप लोग तो रहते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा मालूम होगा, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर 4-5 दलाल जो कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको आप बोलचाल की भाषा में यहाँ क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है, अभी तक छपरा तक तो लोग उसको अटर्नी कहते हैं। वही तय करता है कि जमीन किसके पास है नहीं है। आप जमीन का रसीद यहाँ काटने जाइएगा तो 3000-5000 रुपये इसलिए लगा है कि कोई रसीद काटने का कोई अपडेटेड व्यवस्था है ही नहीं। हमारे दादाजी के नाम की मृत्यु हो गई 30 साल पहले, आज तक उन्हीं के नाम पर रसीद कट रहा है, कोई पूछने ही वाला नहीं है। तो अगर आज अब उसको सुधारने जाइएगा आप, तो दादाजी के बाद अब इतने परिवार में 25 ब्रांच हो गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो गांव में है पैसा दिया अपने नाम पर रसीद कटवा लिया। तो इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। और जो सरकार ने डिजिटाइजेशन शुरू किया है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को दे दिया, उनकी ना कोई प्रशिक्षण ना उनकी कोई जानकारी, जितना एंट्री कीजिएगा उतना पैसा आपको मिलेगा।
तो हड़बड़ी में आपका जमीन हमारे नाम पर चढ़ा दिया, हमारा जमीन इनके नाम पर चढ़ा दिया। अब आप जाइए वहां पर और DCLR के ऑफिस में, CO के ऑफिस में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये दीजिए उसको सुधारने के लिए। तो यहाँ पर मूल बात आपका आंसर ये है कि जमीन का फिर से पूरा मेजरमेंट पूरे बिहार का होना चाहिए, जो अंग्रेजों के ज़माना में हुआ था। जब तक वो नहीं किया जाएगा और भूमि का स्वामित्व तय नहीं किया जाएगा तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़मीन तो सरकार के पास है। सरकारी गरमजरुआ जो है आप किसी जिला में निकाल के देख लीजिए, हजारों एकड़ जमीन है। हम पश्चिम चंपारण का आपको एक उदाहरण दे देते हैं। 1,20,000 लोगों को पश्चिम चंपारण एक जिले में भूमि का पट्टा पिछले 30 साल में दिया गया है, अलग अलग सरकारों के द्वारा। उसमें किसी को जमीन नहीं मिला है। लोग आज तक आंदोलन कर रहे हैं। जो सरकार आई पट्टा बांट दिया, जो नेता आया 10-50-100 आदमी को पट्टा बांट दिया, ना जमीन मिला, ना जिसका जमीन था वो भी डर के मारे भाग गया, और जिसको दिया गया उसका कब्जा ही नहीं हुआ। तो पूरी भूमि सुधार को जब तक यहाँ नहीं लागू किया जाएगा, तो आप ठीक कह रहे हैं, वो डिस्प्यूट का और बिहार के पिछड़ापन का एक बड़ा कारण है जमीन के दिशा, भूमि सुधार की दिशा में काम का न होना।